tutorials, and this is the fourth lesson of the Ultimate Beginner Guitar Foundation course. आई होप आपने फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वीडियो को अच्छे से देखा है, प्रैक्टिस किया है. अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले उस लेसन को देखे और प्रैक्टिस करें, फिर इस लेसन को देखे. बेसिकली आज के लेसन में मैं पहला म्यूजिक थियोरी लेसन का कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं. इस लेसन में हम लोग सीखने वाले हैं फ्रेट बोर्ड पे जो है ना म्यूजिकल नोट्स किस तरीके से अरेंजमेंट किया गया है वो हम लोग सीखेंगे क्रोमेटिक स्केल के हेल्प से. देन हम लोग सीखेंगे पूरा क्रोमेटिक स्केल क्या होता है, म्यूजिकल नोट्स क्या होता है, सेमीटोन क्या होता है, फ्लैट नोट क्या होता है, शार्प नोट क्या होता है, ये सब चीज सीखेंगे. तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और जरा सा भी स्किप ना करें, ठीक है. उसके बाद भी अगर कुछ समझ में नहीं आता तो प्लीज कमेंट कीजिए. मैंने बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन किया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लेन किया है. तो लास्ट तक वीडियो को देखें, ठीक है. और उसके बाद हम लोग समझते हैं फ्रेट बोर्ड को किस तरीके से नोट का ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है. तो एक पेन पेपर लेता हूं मैं और स्टार्ट करते हैं पूरा थियोरी को. तो स्टार्ट करते हैं आज के लेसन को. दिस इज द फर्स्ट म्यूजिक थियोरी लेसन ऑफ द अल्टीमेट बिगिनर गिटार फाउंडेशन कोर्स. और ये लेसन, ये वीडियो, ये कोर्स उन सभी बच्चों के लिए है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनको म्यूजिक थियोरी के बारे में कुछ भी नहीं पता. आप बिल्कुल बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, आपको अपने प्लेइंग को इम्प्रोवाइज करना है, आपको प्रॉपर म्यूजिक थियोरी सीखना है. तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आगे. आप अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे चैनल को, अगर वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है. तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे. देखो क्या होता है कि दुनिया में जितने भी सॉन्ग्स बने हैं ना, मिलियंस ऑफ सॉन्ग्स बने हैं और इन फ्यूचर भी बनते रहेंगे ऐसा ही, और ये कभी खत्म नहीं होगा ये प्रोसेस. वो सिर्फ 7 नोट्स से बने हैं, सिर्फ 7 नोट्स से. और वो 7 नोट्स जो है ना, उसको अल्फा, जो 7 नोट्स है हम लोग जो सुनते आए हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, इसी को क्या कहते हैं, अल्फाबेटिकली हम लोग जो अरेंज करते हैं किस लेटर में, ए बी सी डी ई एफ एंड जी. टोटल कितने नंबर्स ऑफ अल्फाबेट्स है? 7. तो ये म्यूजिकल नोट्स कितने हो गए आपके, म्यूजिकल अल्फाबेट्स 7. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये ऑल्सो जाना जाता है नेचुरल नोट्स के नाम से, ठीक है. क्लियर है ये? अब देखो, इनको समझने के लिए 7 नोट्स को, ठीक है, मैंने एक सर्कल बनाया है, सर्कुलर पाथ बनाया. अब बोलोगे कि सर्कल क्यों बनाया? म्यूजिक में सब कुछ सीखने के लिए ना, अगर साइक्लिक फॉर्म में सीखते हैं ना तो बहुत ही आसान हो जाता है पूरा म्यूजिक थियोरी सीखना, ठीक है. देखो, अगर सर्कल बनाने का मतलब है कि जहां से शुरू वहीं पे खत्म. अगर मैं ए से स्टार्ट करता हूं, देखो ए बी सी डी ई एफ जी एंड अगेन ए, ठीक है. अगर मैं सी से शुरू करता हूं तो एक राउंड अगर मैं एक बार मैं रोटेट करता हूं इस सर्कुलर पाथ पे तो क्या आएगा हमारा, फिर मैं सी पे पहुंच जाऊंगा. लाइक सी से मैं डी पे आता हूं, डी से ई पे आता हूं, ई से एफ, देन जी, देन ए, देन बी, देन अगेन सी. मैं कहीं से भी स्टार्ट करूंगा और एक रोटेशन पूरा कंप्लीट करूंगा तो मैं उसी जगह पे आ जाऊंगा. क्लियर? अगर मैं एफ से स्टार्ट करता हूं, एफ के बाद जी ए बी सी डी ई एफ, क्लियर, मैं एफ पे आके रुक जाता हूं, है ना. तो ये म्यूजिक थियोरी में जो है ना, साइकिल, अगर साइक्लिक फॉर्म में अगर सीखते हैं, एक सर्कुलर वे में सीखते हैं तो बहुत चीजें आसान हो जाता है, ठीक है, समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है. तो देखो, मैंने वही चीज लिखा है यहाँ पे, म्यूजिकल अल्फाबेट्स जो है, नेचुरल नोट्स जो है, कितने हैं? 7 इसके अंदर, ठीक है. क्लियर? अब देखो एक चीज आता है, सबसे मेन चीज जो लिखा है मैंने, शार्प नोट्स. क्या है? शार्प नोट्स. उसी और आगे क्या मैंने लिखा है, और फ्लैट नोट्स. कितने हैं ये? 5. कितने? 5. शार्प नोट, फ्लैट नोट्स कितने हैं? 5. तो नेचुरल नोट्स कितने हो गए आपके? 7. शार्प नोट्स और फ्लैट नोट्स क्या हो गए? 5. तो देखो, शार्प नोट्स और फ्लैट नोट्स कितने हो गए? 5. तो दोनों को अगर ऐड करते हैं तो देखो टोटल नंबर ऑफ म्यूजिकल नोट्स कितने होते हैं हमारे? 7 + 5 = 12. टोटल नंबर, अगर मैं नेचुरल नोट्स और शार्प नोट्स, फ्लैट नोट्स को मैं अगर ऐड कर देता हूं तो कितना आता है? 7 + 5 12, राइट. अब आप बोलोगे कि देखो आपने तो सिर्फ 7 नोट्स को रिप्रेजेंट किए इस साइकिल पे, है ना. देखो ए बी सी डी ई एफ जी, 1 2 3 4 5 6 7. तो आप बोलोगे कि बाकी के शार्प नोट्स तो आपने इस पे रिप्रेजेंट ही नहीं किए, फ्लैट नोट्स तो आपने रिप्रेजेंट ही नहीं किए, है ना.
तो देखो वो अब कर रहा हूं मैं ये सब चीजें, इसलिए मैंने पहले से थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लिया था, क्योंकि ये सब साइकिल, ये सर्कल वर्कल बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता तो वीडियो लंबी हो जाती। ठीक है, अब देखो इतना चीज तो समझ में आ गया। इसमें मैंने जो बॉक्स में लिखा है वो भी एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा टाइम दे दो मेरे को। ठीक है, पहले अब देखते हैं शार्प नोट्स समझते हैं। ठीक है, शार्प नोट्स ये जो है ना हमारा शार्प नोट्स। अब देखो ए से अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता हूं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर, मतलब पिच को हाई करते हुए चलेंगे। ठीक है ना, लोअर पिच से हायर पिच की तरफ चलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं। एक ही बात है, तीनों एक ही चीज है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये सर्कल पे हम लोग सीख रहे हैं, तो फ्रेटबोर्ड पे सीखेंगे तो क्या कहते हैं, 1 फ्रेट से अगर 12th फ्रेट की तरफ जाएंगे, 20 फ्रेट की तरफ जाएंगे तो असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो वो चीज है। तो उसमें क्या होता है, हमारा पिच हाई होता है। ए से अगर बी जाएंगे तो असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना, ए से अगर जी जाएंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर, पिच लो होता जाएगा। ए से बी के तरफ आएंगे तो पिच हाई होता जाएगा। ये क्लियर है? क्लियर। देखो तो अगर मैं ए से बी पे आता हूं तो क्या आता है हमारा, ए शार्प। क्या? ए शार्प। ये बोलोगे आपने हैशटैग का साइन दे दिया है, तो बेसिकली शार्प नोट को जो है ना हम लोग हैशटैग से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट। अब देखो इस बॉक्स में समझो, शार्प नोट्स रिप्रेजेंटेड बाय हैशटैग। क्लियर है? इट्स राइज द पिच ऑफ द नोट्स। ठीक है ना, इट्स राइज द पिच ऑफ द नोट्स। ये नोट्स जो है ना, अगर ए है तो अगर ए में अगर मैं शार्प लगा देता हूं तो ए के पिच को क्या कर देता है, ये हाई कर देता है, राइज कर देता है, थोड़ा सा ऊपर कर देता है। तो कितना ऊपर कर देता है, तो देखो ये करता है हाफ नोट, क्या करता है 1/2 हाफ नोट क्या कर देता है, ये राइज कर देता है, मतलब सेमी टोन, सेमी टोन ये क्या कर देता है, राइज कर देता है। ठीक है, क्लियर। बी से अगर सी पे आते हैं, ठीक है ना, तो देखो बी और सी के बीच में ना शार्प नोट्स नहीं होता। ठीक है, ए से बी पे आए तो ए का शार्प होता है, ए के बाद ए का शार्प होता है, लेकिन बी से सी पे आएंगे तो शार्प नोट्स नहीं होता है। क्लियर? ये चीज अभी आपको याद रखना है, ये क्यों नहीं होता है ये आगे के लेसन में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी फंडामेंटल चीज पहले समझ लेते हैं हम लोग। अब सी से डी पे आते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्या आएगा हमारा, सी शार्प। क्या आएगा, सी शार्प। और सी शार्प को सी के आगे अगर हैशटैग लगा देते हो तो सी शार्प। ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा, सी शार्प। ये क्या हो गया हमारा, शार्प नोट। ठीक है, अब देखो डी से ई पे आते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्या आता है हमारा, बताना। हमारा आता है डी शार्प। क्या आता है, डी शार्प। क्लियर है ये? देखो फिर ई से एफ पे आते हैं हम लोग, तो ई के बाद जो होता है ना, यहां पे ई और एफ के बीच में कोई शार्प नोट नहीं होता। क्या नहीं होता, शार्प नोट नहीं होता। तो यहां पे क्या करेंगे, स्किप करेंगे इसको। अब एफ से अगर मैं जी पे आता हूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा, एफ शार्प। क्लियर है ना। अब देखो जी से ए पे आता हूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, तो देखो जी के अगर जी से अगर मैं ए पे आता हूं तो क्या आएगा हमारा, जी शार्प। क्या आएगा, जी शार्प। अब टोटल नोट्स को काउंट करो कितने होते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, टोटल नेचुरल नोट्स कितने थे, 7। शार्प नोट्स कितने हैं, 5। ए शार्प, सी शार्प 2 हो गए, डी शार्प 3 हो गए, एफ शार्प 4 हो गए, जी शार्प कितने हो गए, 5। क्लियर है? टोटल 5 शार्प नोट्स हैं। ठीक है, 5 शार्प नोट हो गए, तो दोनों 7 नेचुरल नोट्स और 5 शार्प नोट्स ऐड करने के बाद कितना आ रहा है हमारा, 12 नोट्स। टोटल नंबर ऑफ जो है म्यूजिकल नोट्स कितने हो गए, अब 12 नोट्स हो गए। अब एक चीज बोलोगे, ये शार्प नोट्स के नीचे ही आपने क्या लिखा है, और फ्लैट नोट्स। क्या लिखा है, फ्लैट नोट्स। अब देखो फ्लैट नोट्स क्या होता है। ठीक है, अब मैं एक चीज इसमें एक्सप्लेन करता हूं। जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे थे, क्या कर रहे थे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग चल रहे थे, है ना, तो क्या हो रहा था हमारा, शार्प, ए का ए शार्प। क्लियर? ठीक है, जब हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे थे, देख सकते हो आप, तो क्या हो रहा है, शार्प नोट आ रहा है हमारा। ठीक है,
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या चल रहा है हमारा, शार्प नोट आ रहा है, ए का शार्प, ए शार्प, बी का, बी और सी के बीच में शार्प नहीं होता तो इसको लिखेंगे नो शार्प। क्या लिखेंगे, नो शार्प। क्लियर, ठीक है। सी से डी के बीच में सी शार्प, ठीक है। डी से इसके बीच में भी क्या है हमारा, देख सकते हो डी शार्प। ई और एफ के बीच में क्या है हमारा, शार्प नोट नहीं है, तो यहां भी क्या लिखेंगे, नो शार्प। क्या लिखेंगे, नो शार्प। अब एफ से जी के बीच में हमारा एफ शार्प है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जी से ए के बीच में जी शार्प है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देख सकते हो आप, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। आप चाहो तो ये एरो डाल सकते हो, मैं डाल रहा हूं। अगर कोई बच्चा भी देख रहा है ना, 5 से 6 क्लास का बच्चा, उसको भी समझ में आ जाए ये लेसन, इसलिए मैं प्रॉपर वे में एक डायरेक्शन, एक पूरा रोटेशन कैसे चल रहा हूं मैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा हूं मैं, ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर में। तो क्या आ रहा है हमारा, ए शार्प, बी और सी के बीच में शार्प नहीं है, सी और डी के बीच में सी शार्प, डी और ई के बीच में डी शार्प, ई और एफ के बीच में नो शार्प, तो नो शार्प, ठीक है। एफ और जी के बीच में एफ शार्प, जी और ए के बीच में जी शार्प। ये तो हमने चला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन सा था ये, पहला क्या था हमारा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये चीज समझ में आ गया कि जब हम सर्कुलर पाथ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की सुई की दिशा में अगर हम लोग रोटेट करते हैं तो क्या होता है हमारा, पिच हाई हो जाता है। अगर इसको समझे हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे किस तरह से ऑर्गेनाइज होता है, अगर हम फर्स्ट फ्रेट से सेकेंड, फिफ्थ, सेवेंथ, 9th, 12th फ्रेट की तरफ हम लोग चलते हैं, आगे की फ्रेट की तरफ चलते हैं, तो क्या होता है हमारा, पिच हाई होता जाता है। टोटल शार्प नोट समझ में आ गया, क्या कितने हैं, 5। और शार्प नोट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग, हैशटैग से। किससे, हैशटैग से। क्लियर है। और ये हैशटैग क्या करता है, किसी भी नोट का ना पिच हाफ स्टेप इंक्रीज कर देता है, राइज कर देता है बेसिकली, ठीक है। हाफ नोट को हम लोग बोलते हैं सेमीटोन। क्या बोलते हैं, सेमीटोन। और फुल नोट को बोलते हैं टोन, होल टोन या होल टोन बोलते हैं। और हाफ नोट को सेमीटोन, जैसे सेमी स्पेयर, जैसे सेमी सर्कल होता है ना। अब समझते हैं फ्लैट नोट क्या है। आपने शार्प नोट और फ्लैट नोट लिखा है, तो इसमें शार्प नोट और फ्लैट नोट में क्या डिफरेंस है। तो देखो, जब हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे तो शार्प नोट आ रहा था, अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या आएगा हमारा, फ्लैट नोट आएगा। बेसिकली फ्लैट नोट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, देख लो, एक लंबा सा डंडा खींचते हैं और बी जैसा एक सिंबल बना देते हैं। ये छोटा स्मॉल बी, बट ये बी में ना, ये वाला जो देख रहे हैं सर्कल, ये बहुत छोटा होता है, ठीक है। ये एग्जैक्ट बी जैसा दिखता नहीं है, बट समझ सकते हैं कि बी की तरह होता है ये क्या करता है, पिच को लोअर कर देता है, डिक्रीज कर देता है। किसी भी नोट के पिच को क्या करता है, हाफ नोट क्या करता है, ये भी 1/2 क्या करता है, हाफ नोट क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, नीचे कर देता है। मतलब ये भी सेमी टोन क्या करता है, सेमी टोन। ये भी हाफ नोट मतलब सेमी टोन, फुल नोट मतलब होल टोन। तो ये क्या करता है, ये बी फ्लैट जो है ना, बी फ्लैट क्या करता है, हाफ नोट क्या करता है, सेमी टोन, ये डिक्रीज कर देता है, नीचे की तरफ अगर हम एरो बना रहे हैं, डिक्रीज कर रहा है। और ये क्या करता है, पिच को राइज कर देता है। शार्प नोट का मतलब क्या है, हाफ स्टेप टोन को रिच कर देगा, मतलब हाई कर देगा, उसी को बोलते हैं सेमी टोन। और ये बी फ्लैट का मतलब क्या है, ये हाफ नोट क्या करता है, ये 1/2, सेमी टोन क्या करता है, ये डिक्रीज कर देता है, किसी भी नोट के पिच को आधा स्टेप क्या करता है, नीचे कर देता है। देखो समझ, तो इसको समझते हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। इस डायरेक्शन में घड़ी का सुई नहीं चलता है ना। अगर मैं ए से जी पे आता हूं तो आएगा क्या, देखो, ए फ्लैट। क्या आएगा, ए फ्लैट। क्लियर। ए से जी पे आ गया मैं। अब क्या करता हूं मैं, जी से एफ पे आता हूं तो जी फ्लैट। क्या, जी फ्लैट। क्लियर है ये चीजें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अगर मैं, ये आ गया मैं जी से एफ पे। अब देखो, एफ से अगर मैं ई पे आता हूं तो इसके बीच में जो है ना, इसके बीच में जो है फ्लैट नोट नहीं आता, मतलब ना शार्प नोट आता है ना ही फ्लैट नोट आता है। नो फ्लैट, नो फ्लैट, नो फ्लैट। क्लियर। अगर मैं एफ से ई के बीच में आता हूं तो नो फ्लैट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। ई से अगर मैं डी पे आता हूं अब,
ई से डी पे अगर आता हूं तो कौन सा नोट आएगा हमारा, ई फ्लैट। कौन सा नोट आएगा, ई फ्लैट। क्लियर है ये। अब देखो इसी को मैं आगे की तरफ चल रहा हूं। आई होप आप लोग को वीडियो में प्रॉपर दिख रहा होगा ये। अब मैं डी पे आ गया, ई से डी पे आ गया, उसके बीच में मेरे को क्या मिला, ई फ्लैट। अब देखो डी से अगर मैं सी पे आता हूं तो डी फ्लैट क्या मिलेगा, और फ्लैट को ये स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्लियर है ना। अब देखो डी से मैं सी पे भी आ गया, क्लियर है। अब सी से अगर मैं बी पे जाता हूं तो यहां पे शार्प नोट आया क्या, बी से सी पे जब आ रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो नहीं आया ना। तो सी से बी पे भी जाएंगे तो क्या आएगा, नो फ्लैट, मतलब नो फ्लैट, नो फ्लैट। अब बी से ए पे आते हैं, बी से अगर ए पे आते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मेरे को क्या देखने को मिल रहा है बताओ, है ना। सॉरी, एक पहले लाइन बना रखा था वो तो बेकार बना दिया मैंने। तो अगर मैं इस पे आता हूं तो क्या मिलता है मेरे को, बी फ्लैट, बी फ्लैट। क्लियर है। बी से ए पे आ चुका हूं मैं अब, ठीक है। तो अब देखो ए से जी पे आ रहा हूं तो ए फ्लैट, जी से एफ पे आ रहा हूं तो जी फ्लैट, एफ से ई पे आ रहा हूं तो नो फ्लैट। क्लियर। और ई से डी पे आ रहा हूं तो ई फ्लैट, सी से डी पे आ रहा हूं तो डी फ्लैट, डी से बी पे आ रहा हूं तो नो फ्लैट। क्या, नो फ्लैट। जैसे बी से सी पे आ रहे थे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो नो शार्प, उसी तरह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग सी से बी पे आएंगे तो नो फ्लैट, ठीक है। बी से ए पे आएंगे तो बी फ्लैट। क्लियर है। क्या आएगा, बी फ्लैट। तो इसका मतलब क्या है, जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहे हैं तो फ्लैट नोट, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम लोग शार्प नोट। अगर हम लोग फर्स्ट फ्रेट से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ, 12, 15 इसी तरह से आगे जाएंगे तो क्या आएगा हमारा, बीच बीच में शार्प नोट आएगा। क्या आएगा, शार्प नोट आएगा। और जब हम लोग 20 फ्रेट या 12, 15 फ्रेट से इसी तरह सेवेंथ, फिफ्थ, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट फ्रेट की तरफ आएंगे तो क्या होगा, हमारा फ्लैट नोट बीच में मिलेगा। और जहां जहां हमें शार्प नोट मिल रहा था वहीं पे हमको कौन सा नोट मिलेगा, फ्लैट नोट। जहां पे जैसे जी शार्प, अगर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं तो जहां पे शार्प नोट मिल रहा है हमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में मिलेंगे आएंगे तो वहीं पे क्या मिलेगा हमको, फ्लैट नोट। क्या मिलेगा, फ्लैट नोट। जैसे हम लोग अगर एफ से जी की तरफ चल रहे हैं तो हमें क्या मिला था, एफ शार्प। तो जब डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग आएंगे उसी बीच में हमको क्या दिखेगा, जी फ्लैट। क्या दिखेगा, जी फ्लैट। क्लियर है। अब देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ई से अगर मैं एफ की तरफ चल रहा हूं तो हमें नो शार्प मिला था, तो एंटी क्लॉकवाइज में भी हमें क्या मिलेगा जब आएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो नो फ्लैट। क्लियर है। जब हम लोग डी से ई की तरफ चल रहे थे तो डी शार्प मिला था हमें असेंडिंग ऑर्डर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसी तरह जब हम लोग ऊपर वाले पिच से नीचे वाली तरफ, मतलब ई से डी की तरफ आएंगे पीछे वाली नोट की तरफ, तो हमें क्या मिलेगा, ई फ्लैट। जहां भी शार्प नोट मिलेगा वहीं पे फ्लैट नोट मिलेगा। ठीक है। मतलब हम लोग आगे चलते हैं तो डी का शार्प होता है, जब पीछे से आते हैं तो ई का फ्लैट हो जाता है। नोट्स बेसिकली क्या है, सेम है। नोट्स बेसिकली क्या है, सेम है। ये जो नोट्स है ना, बी फ्लैट जिसको बोलते हो हम लोग, जिसको बोलते हैं हम लोग, या ए शार्प बोलते हैं, दोनों क्या है, सेम है। ये जो नोट है ना, डी शार्प जो है ना, सॉरी सी शार्प और डी फ्लैट नोट जो है ना, ये दोनों नोट्स क्या है, सेम है। ये जो एफ शार्प है ना, एफ से जी पे जा रहे हैं, और जी से जब हम लोग एफ पे आते हैं तो जी फ्लैट, ये भी क्या है, सेम नोट है। क्या है, सेम नोट। जब हम लोग जी से ए के तरफ जाते हैं तो ए जी शार्प मिलता है। उसी तरीके जब हम पीछे की तरफ आएंगे, जब उल्टा असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे तो क्या मिलेगा, जी से ए की तरफ आएंगे तो देखो कितने हो गए शार्प और फ्लैट नोट। कहीं से भी स्टार्ट कर लो, चलो यहां से 1 है ना, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, टोटल 5 शार्प 5 फ्लैट। तो आ गया समझ में, शार्प नोट और फ्लैट नोट कितने हैं, 5। शार्प नोट और फ्लैट नोट में डिफरेंस क्या है कि हम लोग जब असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं तो क्या हमें मिल रहा है, शार्प नोट मिल रहा है। जब हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, फ्लैट नोट मिल रहा है। और जहां पे हमको शार्प नोट मिल रहा था
वहीं पे हमको क्या मिल रहा है, फ्लैट नोट मिल रहा है। क्लियर है, वही नोट क्या है हमारा, फ्लैट नोट है। आया समझ में, डन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अब शार्प नोट क्या होता है, फ्लैट नोट क्या होता है। बेसिकली शार्प नोट क्या होता है, जब हम लोग लोअर पिच से हायर पिच की तरफ चलते हैं, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग जब चलते हैं तो क्या होता है, हमें शार्प नोट्स मिलता है पूरे फ्रेट बोर्ड पे या कीबोर्ड पे, किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे। या हम लोग जब डिसेंडिंग ऑर्डर में आते हैं, मतलब हायर फ्रेट से लोअर फ्रेट की तरफ आते हैं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आते हैं तो हमें फ्लैट नोट मिलता है। और हमें फ्लैट नोट वहीं पे मिलेगा जहां पे शार्प नोट मिला था। देख रहे हो ना आप, ठीक है। दूसरा चीज बी, देखो यहां पे मैं एक पॉइंट बना के लिख देता हूं, बी एंड सी, है ना, बी एंड सी जो है ना, बी एंड सी के बीच में क्या है, नो फ्लैट नोट, नो शार्प, नो फ्लैट नोट, है ना, बिटवीन बी एंड सी, ठीक है। एंड दूसरा नो शार्प, नो फ्लैट क्या, बिटवीन ई और एफ, ई एंड एफ। क्लियर है, मतलब बी और सी के बीच में ना शार्प नोट होता है ना फ्लैट नोट होता है। उसी तरह ई और एफ के बीच में ना शार्प नोट होता है ना ही फ्लैट नोट होता है। क्लियर, बी का शार्प नहीं होता, ई का शार्प नहीं होता, सी का फ्लैट नोट नहीं होता, एफ का फ्लैट नोट नहीं होता। ठीक है, मतलब अगर मैं कोई लिख देगा ई शार्प, है ना, गलत है। कोई लिख देगा बी शार्प, तो ये भी क्या है, गलत है। और क्या, कोई लिख देगा एफ फ्लैट इस तरीके से, ये भी बिल्कुल गलत है। कोई लिख देगा सी फ्लैट, तो ये भी क्या है, बिल्कुल गलत है। क्लियर है ये चीजें, मतलब ई का शार्प नहीं होता, बी का शार्प नहीं होता। उसी तरह ई के बाद एफ आता है तो एफ का फ्लैट नहीं होता, बी के बाद सी आता है तो जब डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे तो, है ना, सी का भी फ्लैट नहीं होता, सी का भी फ्लैट नहीं होता। ये चीज तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, राइट। तो देखो टोटल नोट्स कितने हो गए हमें, 5 शार्प नोट, 5 फ्लैट नोट और 7 कितने नेचुरल नोट्स। तो टोटल नोट्स कितने हो गए, 12। अब इसको लिखते हैं हम लोग। क्लियर, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, लिखते हैं। तो देखो अगर मैं ए से लिखना शुरू करता हूं तो ए के बाद क्या आता है हमारा, ए शार्प। ए के बाद क्या आता है, देख सकते हो, ए के बाद क्या आता है, ए शार्प, है ना, ए शार्प। शार्प को किससे, हैशटैग से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा बी। ठीक है, बी के बाद आता है सी। क्लियर, क्योंकि बी के बाद, बी और सी के बीच में शार्प नहीं होता, अभी मैंने समझाया। सी के बाद हम लोग लिखेंगे सी शार्प हैशटैग से। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, डी। क्या लिखेंगे, हाँ डी। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, डी शार्प। क्या लिखेंगे, डी शार्प। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ई। ई के बाद क्या लिखेंगे, एफ, क्योंकि ई और एफ के बीच में शार्प नोट नहीं होता। क्लियर है ना, ये चीजें नहीं होता। उसके बाद मैं क्या लिख रहा हूं, एफ के बाद एफ शार्प। क्या लिख रहा हूं, एफ शार्प। एफ शार्प के बाद क्या लिख रहा हूं, जी। ठीक है, जी के बाद क्या लिख रहा हूं, जी शार्प। क्या लिख रहा हूं, जी शार्प। देन मेरा फिर क्या आएगा, जी शार्प के बाद अगर साइकिल शुरू होगा तो ए। ठीक है, इसको अभी मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूं। ठीक है, इसको सर्कल बना देता हूं। क्लियर, तो देखो टोटल कितने नोट्स हो गए, आई होप आपको दिख रहा होगा नीचे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। टोटल 12 नोट्स हो गए। मतलब अगर ए से चल रहा हूं तो ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प। ठीक है, देन फिर क्या होगा हमारा, ए। क्या होगा, ए। अब देखो अगर मैं इसी तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ आता हूं तो, है ना,
ये हमारा ए है, ए से अगर इधर आऊंगा तो क्या होगा, जी शार्प को क्या लिखूंगा, ए फ्लैट, क्या लिखूंगा, ए फ्लैट। अब क्या बोल रहा था मैं, जब असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं हम लोग, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं तो क्या होगा, हमारा शार्प नोट्स मिलेगा। जब उसी जगह पे हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे तो फ्लैट नोट मिलेगा। तो इधर से आ रहे हैं तो हम लोग ए का फ्लैट नोट मिल गया, ठीक है, यहां पे, ठीक है। ये हमारा जी, जी के बाद जी फ्लैट, ठीक है, जी से पहले, जी फ्लैट के पहले फिर एफ, फिर एफ से अगर ई, क्योंकि ई के और एफ के बीच में ना शार्प होता है ना फ्लैट होता है। अब ई से आते हैं हम लोग इधर तो क्या मिलेगा हमें, ई फ्लैट, क्या मिलेगा, ई फ्लैट, ठीक है। अब ई फ्लैट से हम लोग डी पे आते हैं, डी से आते हैं डी फ्लैट पे, ठीक है। अब डी से, डी फ्लैट से आते हैं हम लोग सी पे, सी से आते हैं हम लोग बी पे, क्योंकि सी और बी के बीच में शार्प नहीं है तो फ्लैट भी नहीं। फिर वहां से हम लोग कहां आते हैं, बी फ्लैट पे, बी फ्लैट से हम लोग कहां आते हैं, अगेन ए पे, ठीक है। ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, क्लियर। अब फिर ए से फिर पीछे आ रहे हैं हम लोग तो इधर से ए फ्लैट, जी फ्लैट, एफ, ई फ्लैट, डी फ्लैट, सी, बी फ्लैट, ए, क्लियर। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर, ये हमारा, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। आपको पता है गिटार में ए स्ट्रिंग है, 5th नंबर का जो स्ट्रिंग है कौन सा स्ट्रिंग है, ए स्ट्रिंग, ठीक है। तो एक चीज समझ में आ गया आपको, असेंडिंग ऑर्डर में शार्प, डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्लैट नोट्स, क्लियर है। अब इसके हेल्प से पूरा फ्रेटबोर्ड पे जितने भी नोट्स हैं ना, हमको सारे नोट्स याद हो जाएंगे, कौन से नोट कहां पे है। कोई भी नोट्स फाइंड कर सकते हैं फ्रेटबोर्ड पे, किसी भी मैं फ्रेट पे कोई भी स्ट्रिंग पे प्रेस करूंगा और आप बता पाएंगे कि ये कौन सा नोट मैंने प्रेस किया है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया। चलो एक इंटरेस्टिंग वे में एक और तरीके से समझते हैं हम इसको, ठीक है। ये हम लोग ए से हमने एग्जांपल लिया है, हम लोग ई से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, डी से भी स्टार्ट करते हैं, किसी भी नोट से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बोलोगे तो मैं चलो सी से स्टार्ट कर देता हूं, सी के बाद सी शार्प, डी, क्या, हाँ, डी शार्प, ई का शार्प नहीं, ई के बाद एफ होता है, एफ के बाद एफ शार्प, है ना, जी शार्प, ठीक है, ए शार्प, बी और सी के बीच में शार्प नहीं, बी के बाद सीधा सी, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, सी के बाद सी शार्प, सॉरी सी पे तो आ गए हम लोग, मतलब 12 नोट्स तो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगेन 13th नोट पे हम लोग कहां आ गए, सी, मतलब टोटल 12 नोट होता है। 13th जो नोट नंबर होगा हमारा पहला नोट आ जाएगा। 13th नंबर पे हमारा कौन सा नोट आ जाएगा, 13th नंबर पे हमारा कौन सा नोट आ जाएगा, जो फर्स्ट नोट था, रूट नोट। अब फिर अगर सी शार्प पे चलते हैं हम लोग, सी से सी शार्प पे, तो दूसरे पिच की तरफ चलेंगे, मतलब एक पिच पूरा कवर हो गया, दूसरे पिच की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। कहीं से ई से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसी पे अगर हम लोग पीछे की तरफ आएंगे, है ना, ये हमारा क्या था, सी से सीधा कहां पे आएंगे हम लोग, बी पे, ये बी से ए पे, बी से हम लोग क्या आएंगे, बी फ्लैट पे, ठीक है। उससे हम लोग फिर कहां पे आएंगे, ए पे, ए फ्लैट पे, जी फ्लैट पे, एफ पे, है ना, एफ पे, ई फ्लैट पे, डी फ्लैट पे, है ना, और क्या कहते हैं, फिर देन कहां पे आ जाएंगे हम लोग, सी पे, क्लियर है ना। किसी भी कोई भी नोट, जितने भी नेचुरल नोट है ना, सबका। अब देखो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटिक स्केल, सॉरी, क्रोमेटिक स्केल में कितने होते हैं, 12 नोट, मतलब एक के बाद एक नोट, ठीक है। ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, है ना, इसी तरीके से आगे तक। अगर बोलेगा सी का क्रोमेटिक स्केल क्या है, क्रोमेटिक स्केल ऑफ सी, तो क्या बोलोगे, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, इसी तरीके से, है ना, सी तक। आ गया समझ में, क्लियर है। देखो अब दूसरा चीज,
अब समझते हैं इसको, इस सर्कल को थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में, ठीक है। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक इंटरेस्टिंग वे में और समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। देखो, शार्प नोट और फ्लैट नोट को मैंने क्या किया, एक सर्कल बना दिया। क्लियर? मतलब जहां जहां शार्प नोट फ्लैट नोट मिला, मैंने क्या किया, उसको एक सर्कल बना दिया, ठीक है। देखो, शार्प नोट और फ्लैट नोट्स बेसिकली है एक ही नोट, सेम नोट है, बट ये क्या हो रहा है, जब हम लोग राइज कर रहे हैं, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, तो वो शार्प से रिप्रेजेंट हो रहा है। डिसेंडिंग में आ रहे हैं तो क्या हो रहा है हमारा, ये बी फ्लैट से, मतलब सॉरी फ्लैट नोट से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। बेसिकली ये धोखेबाज इंसान है। क्या है ये? धोखेबाज इंसान। मतलब कि अगर इसको ए से बी के तरफ जाना होगा तो ये ए शार्प का यूज करेगा, ठीक है। ए का सहारा लेगा, ए शार्प बनेगा, ठीक है। इस नोट को मान लो ये एक्स नोट है एक, ये जिसको सर्कल बनाया है, मतलब अगर ए से अगर बी के पास जाना होगा तो ये ए शार्प का सहारा लेके बी के पास भाग जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर की तरफ, ठीक है। अब बी से अगर इसको ए के पास आना है तो ये बी का हेल्प लेके ए के पास आएगा, तो बी फ्लैट। देखो, स्टार नाम की एक लड़की है, स्टार नाम की एक क्या है, लड़की है। ये क्या करती है, दो लड़के से शादी करती है, ठीक है, अपना नाम चेंज करके। एक बार अपना नाम रखती है शार्प, एक बार रखती है अपना नाम फ्लैट। क्या रखती है? फ्लैट। अब आपको पता है जिससे शादी होगा उसका सरनेम ऐड होगा। क्या होगा? सरनेम ऐड होगा। तो ये जो स्टार नाम की एक लड़की है, जब ए के साथ इसका शादी होता है, ए के साथ ये जब मैरिज करती है, तो उसमें क्या होता है, ये एक अब ये शार्प नाम से, शार्प नेम से ये क्या करती है, इससे शादी कर लेती है। और जब शार्प नेम से ए से शादी करती है तो ए का सरनेम ऐड हो जाता है ए, ठीक है। इससे जब ब्रेकअप होता है ना, फिर आगे क्या करती है, ये बी से शादी करती है। उस बार क्या करती है, नाम चेंज कर लेती है, ये अपना नाम क्या रख लेती है, फ्लैट। और जब बी के साथ शादी होता है तो बी का सरनेम यूज हो जाता है, तो बी फ्लैट। क्लियर है? एक स्टार नाम की लड़की है जो अपना नाम पहले रखी थी हैशटैग, कुछ भी हैशटैग, ठीक है, शार्प जिसको बोलते हैं। और ये इन्होंने क्या किया, ये लड़की क्या की, जब ए के साथ शादी की तो ए का सरनेम यूज कर ली, तो ए शार्प हो गया। अब ए से ब्रेकअप हुआ, डिवोर्स दी, उसके बाद क्या की, ये बी के साथ शादी कर ली, है ना। बी के साथ जब शादी कर रही है ये, तो क्या कर रही है, ये बी, है ना, इसका नाम दूसरे नाम से शादी की, फ्लैट नेम से, इसको अपना नाम बताई कि मेरा नाम फ्लैट है ना, क्या है, फ्लैट है। और बी से जब शादी की तो बी का सरनेम ऐड हो गया, तो बी फ्लैट। क्लियर है? मतलब इसको जब पैसा चाहिए था तो ए से पैसा लेके, ए शार्प है ना, ए से पैसा ली, इसको जब पैसा चाहिए था, बेसिकली गोल्ड डिगर है, समझ लो ये, है ना। ए से ए के साथ इसका शादी हुआ, ठीक है, और डिवोर्स देके एलोमनी ले ली शार्प, आधा प्रॉपर्टी, हाफ नोट क्या की, आधा प्रॉपर्टी एलोमनी में लेके ये बी के पास पहुंच गई है, ठीक है। अब क्या हुआ, बी बोला जो तुम प्रॉपर्टी लेके मेरे पास आई हो, ठीक है, वो प्रॉपर्टी क्या करता है, इसका आधा ये बी छीन लेता है। बी बहुत चालाक बंदा होता है। अब जिस तरीके से भी ये इसका प्रॉपर्टी ये छीन लेता है और फिर इसको क्या करता है, ए के पास भेज देता है। ए के पास भेजने के लिए इसके पास जितना पैसा आया था उसका आधा पैसा इन्होंने फिर से वापस ले लिया। तो ये चीज समझ में आया। ए से जब बी के पास गई तो इसका आधा, इसके पास जितना था उससे आधा नोट और ले ली, ठीक है। तो हाफ नोट, इसीलिए सेमीटोन, इसको समझने के लिए बी के पास आ गई। अब जब बी से डिवोर्स फिर होगा, फिर इसको मन है कि मेरा ए वाला जो पति था बहुत अच्छा था, तो उसके पास अगर जाना है हस्बैंड के पास, तो क्या करेगी, ये अपना आधा पैसा इसके पास दे देगी, ठीक है, हाफ नोट, और देन फिर ये आधा नोट इसको देगी, तो फिर ये बी ए के पास जा सकती है, ठीक है। ए से बी के पास जाने के लिए आधा नोट चाहिए, ए का सहारा चाहिए, ए शार्प, और बी से इसके पास आना चाहिए तो बी फ्लैट, मतलब इससे छुटकारा चाहिए, तो आधा नोट इसको क्या करना पड़ेगा, अपना देना पड़ेगा। हाफ नोट है ना, डिक्रीज करना पड़ेगा, अपना लूज करना पड़ेगा, फिर ए के पास आ सकती है ये। क्लियर है?